बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का अध्ययन करेंगे। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक उपेंद्र नाथ अष्ट जी हैं। यह उनकी एक चर्चित और महत्वपूर्ण एकांकी है जिसमें समाज के विद्रूप चेहरे को दिखाया गया है। आज का समाज कितना निर्मम, कितना कठोर, कितना संवेदनहीन होता जा रहा है, इस एकांकी में उपेंद्र नाथ अष्ट जी ने इसी बात को दर्शाया है। हम लोग लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का अध्ययन करते हुए इसके पात्रों के बारे में जानेंगे। एकांकी कला के आधार पर इस एकांकी का मूल्यांकन करेंगे। एकांकी का क्या महत्व है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसे समझेंगे और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की व्याख्यात्मक आलोचना भी करेंगे कि इसके अच्छे और बुरे पहलू क्या हैं। साथियों, सबसे पहले पात्रों का परिचय जानते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इस एकांकी में प्रमुख रूप से 6 पात्र यहां दिखाई दे रहे हैं। रोशन, सुरेंद्र, भासी, अरुण, पिता और मां। इसके अलावा डॉक्टर भी इस एकांकी में है। क्रमशः हम पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। रोशन कौन है? रोशन इस एकांकी का प्रमुख पात्र है। वह एक शिक्षित युवक है। उसका पुत्र अरुण बहुत बीमार है। 1 माह पूर्व ही उसकी पत्नी सरला का देहांत हो गया है। वह किन परिस्थितियों का सामना करता है, यह हम एकांकी की कथावस्तु में देखेंगे। रोशन का मित्र है सुरेंद्र। बहुत अच्छा मित्र है। इसकी हिम्मत बढ़ाता है, इसकी सहायता करता है। तीसरा पात्र हम देख पा रहे हैं भासी। भासी रोशन का छोटा भाई है। एक आज्ञाकारी भाई की भूमिका में हम भासी का चरित्र देखते हैं। अरुण रोशन का पुत्र है। यह गंभीर रूप से बीमार है और इसी के कारण रोशन इस पूरे एकांकी में बहुत व्यथित रहता है, बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है। रोशन के माता और पिता और मां की भूमिका भी इस एकांकी में है। किस प्रकार की भूमिका है, इसे हम देखेंगे। जो पिता और मां की भूमिका है वह समाज की भूमिका को दर्शाने वाला है, यानी कि पिता और मां यहाँ समाज के भी प्रतिनिधि हैं, पिता और मां होने के अलावा। एकांकी कला के आधार पर हम लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का मूल्यांकन करेंगे। एकांकी कला के आधार पर या एकांकी के तत्वों के आधार पर जब हम एकांकी का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले हम उसके शीर्षक पर चर्चा करते हैं। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़कर हमारे अंदर रोमांच आए, जिज्ञासा आए, एक कौतूहल जगे कि आखिर इस शीर्षक का मतलब क्या है, क्यों यही शीर्षक बनाया गया है। लक्ष्मी का स्वागत, ये जो शीर्षक है यह इसी प्रकार का रोमांच उत्पन्न करता है कि यह लक्ष्मी कौन है जिसका स्वागत करने के लिए लेखक कह रहे हैं। हम देखेंगे कि लक्ष्मी का स्वागत का यह नाम क्यों पड़ा, एकांकी का यह नाम क्यों पड़ा। पहले हम कथानक जानें। कथानक को कथावस्तु भी कहते हैं। यही मुख्य कथा है। एकांकी के अंदर की मुख्य कथा क्या है, इसे हम जान लें। जालंधर शहर के निकट का इलाका है। एक मोहल्ले में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार रहता है, रोशन का परिवार। रोशन के परिवार में रोशन है, उसका भाई भासी है, उसके माता पिता हैं, उसका पुत्र अरुण है। सुबह के 9-10 बज रहे हैं और मूसलाधार वर्षा हो रही है। अरुण जो कि रोशन का पुत्र है बहुत गंभीर रूप से बीमार है। रोशन अपने छोटे भाई भासी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजता है। डॉक्टर आते हैं और उसका चेकअप करके बताते हैं कि इसे डिप्थीरिया हो गया है, इसके गले में गंभीर संक्रमण है और इसको सांस लेने में भारी दिक्कत है। वह इसे गंभीर स्थिति बताते हैं और उसे अनेक प्रकार की दवाइयां बताकर चले जाते हैं। इन परिस्थितियों से रोशन बहुत घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि 1 माह पहले ही उसकी पत्नी सरला का देहांत हुआ है। उसके जीवन का एकमात्र सहारा
अब यह पुत्र अरुण ही है। वह सोचता है कि यह कैसी क्रूर नियति है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मूसलाधार बारिश में अब लेकर वो अपने बच्चे को कहाँ जाए। डॉक्टर ने जो सुझाव दिया है उसी के अनुसार वह उसको दवा दे रहा है। वह घबराया हुआ है कि इसी बीच सियालकोट से एक व्यापारी आता है रोशन के लिए रिश्ता लेकर। यानी कि पत्नी को मरे अभी सिर्फ 1 माह हुए हैं। पत्नी का देहांत 1 माह पहले ही हुआ है, लेकिन यह समाज किस प्रकार का निष्ठुर है, किस प्रकार का कठोर हो गया है कि तुरंत ही माता पिता यह चाहते हैं कि रोशन का दूसरा विवाह हो जाए। जब रोशन उन्हें बताता है, संदेशा भेजता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं उन लोगों के समक्ष जो रिश्ता लेकर आए हैं सियालकोट से, तब उसको माता पिता अनेक प्रकार से उल्हाना देते हैं। रोशन के पिता कहते हैं कि तुम विवाह नहीं करना चाहते हो, इसलिए बहानेबाजी कर रहे हो। माता भी कई उदाहरण देती हैं। इसी उहापोह में अचानक अरुण मर जाता है। वह बीमारी से लड़ते लड़ते दम तोड़ देता है। इन परिस्थितियों में रोशन एकदम टूट जाता है। उसका मित्र सुरेंद्र जब माँ को आवाज देकर कहता है, रोशन की माँ को आवाज देकर कहता है कि माताजी दिए का प्रबंध करिए, तब सबको पता चलता है कि अरुण इस संसार से विदा हो चुका है और यही एकांकी समाप्त हो जाती है। यह एकांकी हमें झकझोर देती है और बताती है कि कितना यंत्रवत हो गया है मानव। वह एक मशीन की तरह व्यवहार कर रहा है। इस एकांकी में देश काल एवं वातावरण को हम लोग समझेंगे। देश काल एवं वातावरण यानी कि एकांकी की परिस्थितियां क्या हैं, समय क्या है, घटना का स्थल क्या है। आपने बताया कि यह जालंधर के इलाके की एक घटना है। सुबह के 9-10 बज रहे हैं और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, एक मोहल्ले में, साधारण से मोहल्ले में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की यह कहानी है। और यह कहानी सिर्फ निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी नहीं है, यह असंख्य उन परिवारों की कहानी है जो हमारे समाज में, हमारे आसपास हैं। रिश्तों के बीच में जो संवेदना थी, जो संवेदनशीलता थी, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ती जा रही है। यह एकांकी बता रहा है कि कैसे आज का समाज निष्ठुर हो गया है, क्रूर हो गया है। इस हृदयहीन समाज में एक दूसरे के प्रति जो आत्मीयता होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, वह कैसे कमजोर पड़ती जा रही है। इस एकांकी में चरित्र चित्रण हम देखेंगे कि पात्र योजना किस प्रकार से की है एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क जी ने। उन्होंने रोशन के चरित्र को एक बेहद परेशान पिता का चरित्र बनाकर दिखाया है। वह पिता जो अपने बच्चे के जीवन के लिए परेशान है, वह देख रहा है कि उसका बच्चा उसके सामने पल पल दम तोड़ रहा है और वह उन परिस्थितियों का भी सामना कर रहा है जब परिवार के ही दूसरे सदस्य उसकी इस भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। बीमारी की उस दशा में अपने बच्चे को इस रूप में देखकर जो रोशन के अंदर की वेदना है, उसे एकांकीकार ने अनेक संवादों के माध्यम से दर्शाया है। कभी भर्राए गले से रोशन के गले से आवाज निकलती है, वह अपनी सफाई नहीं दे पाता है, वह माता पिता को समझा नहीं पाता है, वह इन परिस्थितियों में चीख नहीं सकता है। वह अपने मित्र सुरेंद्र को कहता है कि जाओ माता पिता को समझाओ, उन्हें मनाओ, अभी यह संभव नहीं है। एकांकी में जो संवाद है वह बड़े हृदय विदारक है। वह हमारे हृदय को झकझोर देने वाले हैं और अलग अलग परिस्थितियों में जब रोशन अपनी बात कहता है, जब उसके माता पिता अपनी बात कहते हैं, जब वह तुलना करते हैं दूसरे व्यक्तियों से, तब रोशन घबरा जाता है और वह सोचने पर विवश होता है। वह कहता है कि जो मर गई इसकी माँ, वह भी किसी की लड़की थी, उसको मरे हुए 1 माह भी नहीं हुए और आप लोग इस प्रकार का रिश्ता मेरे लिए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर संवाद एकांकी के बड़े प्रभावशाली है। भाषा कैसी है? भाषा आम बोलचाल की भाषा है जो आसानी से समझ में आ जाती है, ऐसी भाषा है इस एकांकी की। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य को हम समझेंगे। यह एकांकी हमारे संवेदना को जगाती है। कैसे रिश्तों के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के परिजनों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। कैसे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हमें अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, यह एकांकी हमें यह सिखाती है। इस एकांकी का महत्व व प्रासंगिकता क्या है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समाज संवेदनहीन हो गया है, हृदयहीन हो गया है, और इसी हृदयहीनता और संवेदनहीनता के कारण जो रिश्तों की गरिमा है, जो संबंधों का लाज है, जो संबंधों की आत्मीयता है, वह कहीं न कहीं डगमगा रही है। उसे कैसे हम संभालें, रिश्तों को कैसे संजोएं, उसे कैसे बरकरार रखें, कैसे रिश्तों का निर्वाह करें, यह एकांकी हमें यह समझाती है। इस दृष्टि से यह एकांकी अत्यंत प्रासंगिक है कि पिछले कुछ दशकों में समाज किस प्रकार टूटा है, सामाजिक विघटन किस प्रकार बढ़ा है, पारिवारिक विघटन किस प्रकार बढ़ा है, और इस विघटन के पीछे कौन कौन से कारण हैं, यह दर्शाती है एकांकी और बताती है कि निश्चित रूप से आत्मीयता का स्तर ऐसा होना चाहिए जहां दूसरे की भावनाओं को हम ठीक ढंग से समझ सकें। कुल मिला के लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की जब व्याख्यात्मक आलोचना की जाती है तो यह एक पंक्ति हमें दिखाई दे रही है जो रोशन कहता है कि दुनिया की रीत निष्ठुर, निर्मम, क्रूर, वह पूरी दुनिया के बारे में कह रहा है कि ये जो रीति रिवाज हैं, ये जो परंपराएं हैं, आज का लालची समाज इतना धन लोलुप हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि स्वार्थ के वशीभूत वह यह भी नहीं जान पा रहा है कि एक पुत्र का पिता किन परिस्थितियों में इस समय है। उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार है, उसकी पत्नी जिसे वह बहुत प्रेम करता था, वह भी किसी की बेटी थी, वह भी किसी परिवार की बहुत प्यारी थी, उसके देहांत के 1 माह के अंदर ही इस प्रकार का कार्यक्रम कि सियालकोट का व्यापारी आया है और उससे रिश्ता तय किया जा रहा है। यह एकांकी हमको, आपको, सभी को सचेत करती है, सतर्क करती है, रिश्तों के आत्मीयता, रिश्तों की गरिमा के बारे में हमें सिखा के यह एकांकी अपना उद्देश्य पूरा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।